जी देखिए, पाकिस्तान में मानसून बारिशें और भी ज़्यादा शिद्दत के साथ अपना रंग दिखा रही हैं और अभी आगे मज़ीद बारिशें भी होनी हैं। लेकिन कब तक बारिशों का सिलसिला है? अभी करंट क्या सिचुएशन है? मेरे साथ डॉक्टर तैयब मौजूद हैं। एनडीएमए में हूँ मैं, नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर, और यहाँ पर डॉक्टर तैयब के पास हम एक बार फिर आए हैं, तो इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर तैयब, क्या मौसम चल रहा है? मौसम हर रोज़ एक न्यू एडवाइजरी डराने वाली, क्या वाक़ई इसमें डर है? बारिशें अभी जो हो रही हैं, क्या बारिशों का सिलसिला है ये? जी, जैसे कि नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर ने मार्च के महीने में ही एक मेट्रोलॉजिकल प्रोजेक्शंस दी थी, जैसा कि साउथ सेंट्रल एंड नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ पंजाब, ऑलमोस्ट एंटायर सिंध, जिसमें साउथ ईस्टर्न सिंध एंड एज़ वेल एज़ नॉर्थ वेस्टर्न सिंध और जो वेस्टर्न बलूचिस्तान है, ये एरिया वो थे जो हमने ऑलरेडी हाईलाइट किए हुए थे कि यहाँ पे ज़्यादा मामूल से ज़्यादा बारिशें एक्सपेक्टेड हैं मंथ ऑफ जुलाई के एंड में और फर्स्ट हाफ ऑफ अगस्त में। इसी तरह हमने कन्फर्मेटरी अलर्ट्स भी जारी किए डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के थ्रू। तो अभी जो मानसून का सिलसिला है ये ज़ोर शोर से एक्टिव है और इस वक्त सेंट्रल पंजाब, साउथ पंजाब एंड एज़ वेल एज़ ऑलमोस्ट इंटायर सिंध, जिसमें साउथ ईस्टर्न सिंध जहाँ पे थट्टा, सजावल, बदीन, थरपारकर, उमरकोट, टंडू अलायार, टंडू मोहम्मद खान, सांगड़ और हिल टोरेंट्स, अगर सुलेमान रेंज की बात करूं तो बारखान रीजन, कोहलू रीजन एंड ऑल्सो उस्ता मोहम्मद, डेरा मुराद, जमाली, ये वो रीजन है जहाँ पे भी बारिशें अभी आगे एक्सपेक्टेड हैं। साउथ पंजाब में पूरा राजनपुर और एंड ऑल्सो भावलपुर और डेरा गाजी खान, जहाँ पे मेजर हिल टोरेंट्स हैं और कोई 14 डिफरेंट हिल टोरेंट्स हैं, जो कि सारे इस वक्त हमने अलर्ट जारी किया हुआ है कि यहाँ पे पोटेंशियल फ्लडिंग का चांस है। इस वक्त जो है एक और सिस्टम भी डेवलप है जो कि पीर पंजाल रेंज में सियालकोट में भी और नारोवाल रीजन में भी बारिशें एक्सपेक्टेड हैं। हज़ारा डिवीज़न और मालाकंड डिवीज़न में भी बारिशें ज़्यादा एक्सपेक्टेड है। लेकिन जो मेजर बारिशें आने वाले चंद रोज़ में एक्सपेक्टेशन जिसकी ज़्यादा है वो नॉर्थ ईस्टर्न बलूचिस्तान एंड एज़ वेल एज़ ऑलमोस्ट इंटायर सिंध, विद मोस्ट कंसंट्रेशन जो हम देख रहे हैं वो साउथ ऑफ दी सिंध में है। ठीक है, तकरीबन 15 अगस्त तक बारिशों का सिलसिला बताया गया ना? 15 अगस्त तक थ्रू आउट बारिशें हैं या कोई ब्रेक लगेगा? इसमें स्पोरेडिक बिहेवियर जिसमें ऑन एंड ऑफ, लेकिन जो सिंध में इस वक्त जो है मानसून जो है इस वक्त अपनी ज़्यादा एग्रीवेटेड है और 15 अगस्त तक हमारे पास वक्फे दर वक्फे के साथ सिंध एंड बलूचिस्तान में बारिशें होती रहेंगी। साउथ पंजाब में भी सुलेमान रेंज और किरथर रेंज, ये भी वो रेंजेस हैं जहाँ पे हिल टोरेंट्स एक्टिवेट हो सकते हैं। और तकरीबन दादू में या सिंध के बाकी एरियाज़ में कभी इस इतने बड़े पैमाने पर कभी बारिश नहीं देखी। अच्छा, ये बताइएगा तैयब के हिल टोरेंट्स को अगर हम सादा से अल्फाज में बोलें, क्योंकि सादा बेचारे जो हमारे देही इलाकों के लोग हैं या जो हमारे नाजरीन हैं, तो अक्सर उन्हें ये टर्मिनोलॉजी समझ नहीं आती, तो हिल टोरेंट्स क्या, इसको सादा से अल्फाज में कैसे बताएंगे? देखिए, अल्लाह ने पाकिस्तान में डिफरेंट माउंटेन रेंजेस डेवलप किए, पहाड़ी सिलसिले हैं, जैसा कि हमारे नॉर्थ में हिंदू कुश, हिमालय, कराकोरम है। लेकिन अगर हम वेस्ट पाकिस्तान में देखें, बलूचिस्तान सारा माउंटेनियस टेरेन है जिसमें बहुत से आपको पहाड़ी सिलसिले मिलते हैं। साउथ पंजाब में भी आपको वही पहाड़ी सिलसिले और साउथ खैबर पख्तूनख्वा में भी। अब हिल टोरेंट्स ऐसी बारिश है जो कि पहाड़ी इलाकों में आए। अब पहाड़ी इलाकों में जब भी बारिश आती है, क्योंकि उसने डाउन स्लोप की तरफ जाना हो, तो वो बहुत गशिंग वाटर, तेज़ फ्लो के साथ बारिश जब पहाड़ी सिलसिलों से गुज़रे तो वो एक तरह की बहुत वेलोसिटी के साथ बहुत बड़ा ख़तरा पैदा कर सकती है, जिसमें क्यूसिक में फ़्लो ज़्यादा होता है। तो ऐसी बारिश पहाड़ी इलाकों में हिल टोरेंट्स कहलाती है। और मौसमियाती तब्दीली की वजह से पाकिस्तान अनलकीली हिल टोरेंट्स अब ज़्यादा देख रहा है। और जो सुलेमान रेंज हैं इसमें 2022 में भी काफ़ी हिल टोरेंट्स देखे गए और इस साल भी हिल टोरेंट्स जो है ज़्यादा देखने को मिलेंगे। राजनपुर, डेरा गाजी खान और हिल टोरेंट्स जो डिफरेंट रेंजेस हैं सुलेमान की, और अ नंबर ऑफ डिफरेंट रेंजेस जो बलूचिस्तान में है, रास्को रेंज और तूबा काकर रेंज, जहाँ पे मेजर सिटीज़ हैं बलूचिस्तान के भी, वहाँ पे भी ऐसी पहाड़ी सिलसिलों में तेज़ बारिशें देखने को मिलेंगी। ठीक है। अच्छा डॉक्टर तैयब, ये जो मानसून बारिशों का सिलसिला हम देख रहे हैं, गुज़िश्ता दिनों की भी बात है कि सिंध के ख़ास तौर पर थर में हर साल ही हम सुनते हैं कि आसमानी बिजली गिरने के वाक़यात जो हैं वो मुतअद्दिद बार रुनमा होते हैं, और अभी भी इस तरह की एडवाइज़री जारी की गई है महकमा मौसमियात की जानिब से भी कि आसमानी बिजली गिरने के वाक़यात हो सकते हैं। और पीछे बार बार वो स्लाइड पे एनडीएमए ने जिस तरह के वो बताया भी कि आसमानी बिजली कितनी ख़तरनाक है,
तो ये बताइए कि क्यों आसमानी बिजली गिरने के वाक़यात और स्पेशली मानसून में क्यों इतने बढ़ते हैं, और इसमें ख़ास तौर पर कौन से ऐसे एरियाज़ हैं कि जो ज़्यादा इफ़ेक्ट होते हैं? हम देखते हैं कि थर थर क्यों इतना बार-बार वो इफ़ेक्ट हो रहा ठीक होता है? है। अगर ये आसमानी बिजली की बात करूं तो डिफरेंट क्लाउड्स हैं, बादलों की बहुत सी टाइप्स हैं, जिसमें निम्बस क्लाउड्स होते हैं, क्यूमुलो निम्बस क्लाउड्स होते हैं, स्ट्रेटस क्लाउड्स, साइरस क्लाउड्स। इनमें से एक क्लाउड की टाइप है जिसको क्ल्यूमो निम्बस क्लाउड कहा जाता है। ये वो क्लाउड्स हैं जिनके अंदर बहुत से चार्जेस मौजूद होते हैं, नॉर्मली ये पॉजिटिव चार्जेस, और ये पॉजिटिव चार्जेस की ज़्यादा कंसंट्रेशन की वजह से एक बहुत बड़ा वोल्टेज पावर बनी होती है क्लाउड्स के अंदर। नॉर्मली उन रीजन में ज़्यादा ये क्लाउड्स पाए जाते हैं जो एरियाज़ या तो नीचे जहाँ पे कोई इलेक्ट्रिकल कंड्यूट अवेलेबल हो, कोई फॉर इंस्टेंस अगर थर पार कर एक जो है एक रेगिस्तान है, और रेगिस्तान में जो है आपकी सैंड डिपॉजिट ज़्यादा होते हैं, जिसमें सिलिका एंड अदर जो है सॉइल का ऐसा करेक्टरिस्टिक है जो कि एक इलेक्ट्रिकली कंड्यूट डेवलप करती है, जिससे पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज की कम्बिनेशन की वजह से एक सर्किट डेवलप होता है, जिस सर्किट की वजह से आसमानी बिजली गिर सकती है। अब ये इलेक्ट्रिकल कंड्यूट्स डिफरेंट बन सकते हैं, जहाँ पे आप सोचें कि इलेक्ट्रिकल पोल्स हैं, ओपन मोटरसाइकिल्स हैं, इवन जो आपकी ये डिफरेंट दरख्त होते हैं, दरख्त इट्सेल्फ जो है वो भी चार्जेस को कंड्यूट करता है। तो वो रीजन्स जहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी बन सके, इवन हेलीकॉप्टर खुदा ना खास्ता जहाँ पे क्लूमोनिम्बस क्लाउड्स बने हों और हेलीकॉप्टर वहाँ पे फ्लाई कर रहा हो। अब हेलीकॉप्टर नॉर्मली लो एल्टीट्यूड पे फ्लाई करता है, एयरप्लेन तो क्लाउड्स के ऊपर होता है, लेकिन हेलीकॉप्टर जो है वो लो एल्टीट्यूड पे फ्लाई करने की वजह से नेगेटिवली चार्ज हो जाता है एयर की फ्रिक्शन की वजह से, और पॉजिटिवली चार्ज अवेलेबल है क्लूमोनिम्बस में। ये एक पॉजिटिव और नेगेटिव बैटरी की तरह आप सोचें एक्ट होगा, और उसकी वजह से एक सर्किट डेवलप होगा और एक बहुत बड़ी आसमानी बिजली भी गिर सकती है। ठीक है, मैं बिल्कुल इसी तरफ आ रही थी क्योंकि अभी रिसेंटली एक एडवाइजरी जारी हुई है जिसमें हेलीकॉप्टर के साथ वो कनेक्टेड था, और शुक्र है कि आपने खुद उसको मेंशन भी कर दिया। लेकिन ये बताइए कि अब अगर हेलीकॉप्टर है या इस तरह के बाकी जो इंडिकेटर्स हैं, लोग अमूमन एहतियात नहीं करते। मुतअद्दिद बार जैसे कि एनडीएमए ने जिस तरह का एक मैसेज बनाया है, और मुतअद्दिद बार शहरियों को बताया जाता है कि एहतियात करें, लेकिन जो हमारे नाजरीन देख रहे होते हैं अक्सर व बेशतर ऐसे होते हैं जो उसको संजीदा नहीं लेते हैं। ठीक है, मोबाइल फ़ोन भी यूज़ करना है। अभी बल्कि मैं रिसेंटली उस एडवाइजरी में ये भी पढ़ रही थी तब कि पानी का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए उस दौरान जैसे ही आसमानी बिजली का कुछ होता है। तो क्या इसके हवाले से क्या है, क्या वाकई ये सारी चीज़ें ठीक हैं कि मोबाइल यूज़ ना करें, पानी ना पिएं, आसमानी बिजली कहीं गिर रही है तो आधे घंटे तक आप बाहर ना निकलें? क्या एहतियात करनी चाहिए? क्या ये ठीक है बात? बिल्कुल, देयर नंबर ऑफ़ रिसर्च अवेलेबल है जिसमें हम लाइटनिंग इवेंट से बच कैसे सकते हैं। नॉर्मली कोई भी ऐसा सबस्ट्रेट जहाँ पे चार्जेस डिपॉजिट हो जाएं, वो आपके लिए एक सर्किट डेवलप करने के लिए काफ़ी होता है। तो नॉर्मली ड्यूरिंग सच जहाँ पे घने क्लाउड्स बने हुए हों और अलर्ट्स एनडीएमए जैसे अपनी डिज़ास्टर अलर्ट एप्लीकेशन पे और डिफरेंट एडवाइजरीज में गाहे बागाहे उन कंडीशंस को देखते हुए हम प्रोबेबिलिटी ऑफ स्ट्राइकिंग की देते रहते हैं। इन दौरान हम हमेशा एडवाइजरीज देते हैं कि आप या तो सिक्योर्ड शेल्टर्स में चले जाएं, अपने घरों के अंदर जाएं, और स्पेसिफ़िकली जहाँ पे वाटर कंटेंट ज़्यादा है, क्योंकि वाटर में भी सैलिनिटी की वजह से ये भी कंड्यूट डेवलप होता है, इसमें भी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन डेवलप हो सकता है। आपके जो मोबाइल फ़ोन्स हैं ये तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के थ्रू ही काम कर रही है। तो ये जो आपकी मोबाइल फ़ोन्स है इसका भी इस्तेमाल ड्यूरिंग सच इवेंट्स एहतियात करनी चाहिए। दरख्तों के नीचे खड़ा होना या वुडन स्ट्रक्चर के नीचे खड़ा होना बहुत ही इसको इज्तनाब करें। मोटरसाइकिल्स की जो है मोटरसाइकिल्स पे बैठना तो बहुत ही ख़तरनाक है ड्यूरिंग लाइटनिंग इवेंट्स, और इसी तरह जैसे डिफरेंट हम एडवाइजरीज़ में देते रहते हैं, तो प्रेफरेबली ड्यूरिंग सच जहाँ पे बारिश तेज़ हो जाए या जो लाइटनिंग स्ट्राइक्स की चांसेस ज़्यादा हों, तो ज़्यादा कोशिश करें कि घरों के अंदर बैठे रहें। बहुत बहुत शुक्रिया तैयब आपके कीमती वक्त का, और बहुत ही अहम मालूमात आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। तो कोशिश करें, मानसून की शिद्दत अभी ख़त्म नहीं हुई है, मानसून की शिद्दत अभी बरकरार है, बारिशों का सिलसिला मज़ीद अभी आगे आएगा। कई इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का ख़दशा है, मूसलाधार बारिश हो, आसमानी बिजली चमक रही हो, तो ऐसी सूरत हाल के दौरान ख़ास तौर पर एहतियाती तदाबीर पर ज़रूर अमल करें।